जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकवादी। एक घर में छिपे थे आतंकवादी, पूरे गांव की घेराबंदी। कल कुलगांव में मारे गए थे लश्कर के 3 आतंकी, हथियार हुए थे बरामद। कुपवाड़ा में भी एक आतंकवादी ढेर, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 संदिग्ध, हथियार बरामद। कल पुंछ में सीजफायर उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में एक घर के 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। बैठक में उपराज्यपाल, सीडीएस, सेना अध्यक्ष, मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल, घाटी के हालात सामान्य करने पर जोर। आज अमरनाथ के दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह, बाबा बर्फानी की करेंगे दर्शन। लद्दाख के बाद श्रीनगर आए थे रक्षा मंत्री, आज एलओसी पर भारत की तैयारियों का लेंगे जायजा। एलएसी पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले भारत की 1 इंच जमीन को कोई छू भी नहीं सकता, स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले को मिलेगा करारा जवाब। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दर्ज हुई एफआईआर, विधायक भंवरलाल शर्मा नामजद। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर केस दर्ज, भंवरलाल की आवाज पहचानने का दावा। पायलट गुट पर एसओजी का शिकंजा, ऑडियो टेप मामले में पूछताछ के लिए मानेसर के ग्रैंड भारत होटल पहुंची टीम। एसओजी की टीम को हरियाणा पुलिस ने होटल के गेट पर रोका, करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मिल पाई एंट्री की इजाजत। राजस्थान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप का बताया फर्जी, कहा मैं मारवाड़ी बोलता हूं, ऑडियो टेप में दर्ज आवाज में झुंझुनू वाला भाषा का टच है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज, कहा निम्न स्तर पर पहुंच गई है पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। अयोग्यता के नोटिस पर सचिन पायलट को थोड़ी राहत, मंगलवार तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, अब सोमवार को होगी सुनवाई। 30 जुलाई को हाईकोर्ट में गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक सचिन पायलट गुट पर कार्रवाई नहीं कर सकते स्पीकर। हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है, उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। कल एलएसी पर चीन की करतूतों का जायजा लेने गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पैंगोंग झील के करीब कुलंग पोस्ट का किया था दौरा। आसमान से जमीन तक जांबाजों ने दिखाया पराक्रम, पीका मशीन गन से निशाना लगाते नजर आए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने जवानों का बढ़ाया हौसला, अपने हाथों से कराया मुंह मीठा, सरहद के करीब गूंजा भारत माता की जय का नारा। राजनाथ सिंह ने फील्ड कमांडरों के साथ की बातचीत, चीन पाकिस्तान से निपटने के जमीनी हालात की ली जानकारी। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बोले कोरोना के लिए साख इमरजेंसी फंड बनाया, महामारी को जन आंदोलन बनाया। संयुक्त राष्ट्र में संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने की कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की चर्चा, कहा ट्रैक पर लाने के लिए दिया पैकेज। दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने बताई कोरोना काल में हिंदुस्तान की उपलब्धियां, बोले आत्मनिर्भर भारत की नीति पर कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहा है भारत, बोले सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है हमारा एजेंडा। पीएम मोदी ने की स्वच्छता अभियान की चर्चा, कहा देश भर में बड़े पैमाने पर बनाए टॉयलेट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक करीब 11,500 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, 99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 5,500 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 1,18,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में संक्रमण के 1,733 नए मामले, मरीजों की कुल संख्या 43,000 के पार, अब तक 1,000 से ज्यादा की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,742 नए मामले, 23,300 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से जाएगी स्पेशल टीम, नीतीश सरकार की पूरी मदद का वादा। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए तय की फीस, 6500 से 5500 और 4500 की 3 कैटेगरीज। पंजाब के फरीदकोट में 15 डॉक्टरों में कोरोना का संक्रमण, 45 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। रोहतक के पीजीआई में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल,
3 लोगों पर किया गया परीक्षण। विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी का वार पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा, बड़े देशों से हमारे मजबूत संबंध, सरहद पर बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आसनसोल में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। अगरतला में मजदूर यूनियनों का विरोध प्रदर्शन। निजीकरण को लेकर सरकार पर जोरदार हमला। देहरादून में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बिना परीक्षा के प्रमोट करने और फीस मांग करने को लेकर हंगामा। दिल्ली में बिजली के बड़े दाम को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। जमकर हुआ हंगामा। विकास दुबे केस में जांच के लिए एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। क्राइम सीन का रिक्रिएशन। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। फर्जी एनकाउंटर की बात का किया खंडन। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे ने पुलिस पर चलाई थी 9 राउंड गोलियां। कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। एनकाउंटर में पूरी तरह से किया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन। सरकार का दावा, हथियार छीन कर भाग रहा था विकास दुबे। बेकरूकांड में जेसीबी का ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस को गांव में घूमने से रोकने के लिए रास्ते में किया गया था इस्तेमाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोरोना काल में परीक्षा कराने के फैसले का किया विरोध। कैंपस में विरोध प्रदर्शन। मथुरा नगर निगम की बैठक में हंगामा। महिला पार्षद ने अधिकारी पर फेंकी चप्पल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कारोबारियों का प्रदर्शन। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। राजस्थान के सिरोही में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत। 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। हमीरपुर में पिटाई के बाद शख्स की मौत। परिवार वालों ने लाश को सड़क पर रखकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी का कोहराम बांध टूटने से डूब गए कई गांव। सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन कर रहे लोग। कम हुआ महानंदा नदी में बाढ़ का पानी, लेकिन कटाव की वजह से विलीन हो गए कई घर। पंजाब के तरनतारन जिले में ब्यास दरिया के नजदीक हजारों एकड़ खेत डूबे। धान की फसल तबाह। यूपी के देवरिया में सैलाब का कहर। उफान पर है घाघरा नदी। कटान पर सीसीटीवी से नजर रख रहा है प्रशासन। घाघरा नदी के सैलाब से किसानों पर संकट। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर। करीब 37 लाख लोग प्रभावित। अब तक 73 लोगों की जा चुकी है जान। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम। पानी में डूबे गांव। लोगों की लगातार बढ़ रही मुसीबत। असम की शिलांग में पानी में पूरी तरह से डूब गए निचले इलाके। पानी में समा गए हजारों आशियाने। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा एक बाघ वन अधिकारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आरआईआई के इशारे पर कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। खालिस्तानी संगठन से है जुड़ा। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का दिल्ली बनेगा खालिस्तान वाला वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस समेत सेंट्रल एजेंसी अलर्ट। नोएडा के सेक्टर 18 में मोबाइल छीन कर भाग रहे बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक शातिर बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथी फरार। मेरठ के रहने वाले लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी की असम में पेट्रोलिंग के दौरान गई जान। पहाड़ पर पैर फिसलने से गिरे थे नीचे। राजस्थान के पाली में एक बंदर की मौत पर पालकी में निकाली गई शव यात्रा। किया गया अंतिम संस्कार। दिल्ली एनसीआर में आसमान में छाए बादल। मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से तबाही। कई घरों में पड़ी दरारें। लोगों में दहशत। केरल की कोझिकोड में जबरदस्त बारिश। तापमान में गिरावट। हिंदुस्तानी राखी अभियान ने पकड़ा जोर। रक्षाबंधन पर चीनी राखियों को बैन करके चीन को 4000 करोड़ का पहला झटका देंगे व्यापारी। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार। मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ ही यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज किया बंद। अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों में कोरोना का इलाज भी इंश्योरेंस करेगा कवर। एडा ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। नए यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटीन पैकेज। यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। 1400 रुपए से लेकर 5000 तक के पैकेज का विकल्प। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी। कहा, लोन वसूली के लिए असभ्य गैर कानूनी तरीकों का न करें इस्तेमाल। एचसीएल के चेयरमैन शिव नायर का इस्तीफा। बेटी रोशनी नायर संभालेंगी जिम्मेदारी। कंपनी को पहली तिमाही में 2925 करोड़ रुपए का मुनाफा।
जल्द ही देश भर में खुलेंगे जियो के 3500 नए पेट्रोल पंप। ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर जियो बीडी ब्रांड नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी रिलायंस। कोरोना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने थपथपाई अपनी पीठ। बोले, भारत की तरह हमारे यहाँ केस बढ़ नहीं रहे बल्कि घट रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,40,00,000 के करीब पहुंची। मौत का आंकड़ा 5,94,000 तक गया। इस महीने के आखिर तक 6 लाख से ज्यादा हो जाएगी मरने वालों की संख्या। WHO की चेतावनी, अभी बाकी है सबसे बुरा दौर। अमेरिका में कोरोना के करीब 37 लाख नए मामले, 1,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है ब्राजील। 20 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या, करीब 77,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। चीन की कंपनी ने अबू धाबी में शुरू किया कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल। करीब 15,000 लोगों पर होगा परीक्षण। कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है रूस। कहा, इस साल के आखिर तक का है टारगेट। स्पेन में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। एक दिन में सामने आए 580 नए मामले। 2 महीने बाद इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में खुल गए स्कूल। पहले दिन बच्चों को कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया गया पाठ। चीन में कोरोना महामारी थमने के बाद सिनेमाघरों को खोलने की तैयारी। 20 जुलाई से थिएटर्स में जा सकेंगे लोग। गृह युद्ध से जूझ रहे यमन में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में ढील। राजधानी साना खुल गए शॉपिंग मॉल और बाजार। अफ्रीकी देश केन्या में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में है स्वास्थ्य कर्मी। अब तक 19 डॉक्टरों की हो चुकी है मौत। पेरू में लॉकडाउन के दौरान लगातार बढ़ रहे अपराध। राजधानी लीमा में पुलिस ने जब्त किया करीब 900 हथियार। रोमानिया में कोरोना संकट के बीच दीक्षांत समारोह का आयोजन। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। अमेरिका ने चीन पर फिर साधा निशाना। कहा, बीजिंग की तनाव भड़काने वाली हरकतों के बावजूद वो मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन के हुबेई में आज जून से हो रही है भारी बारिश। डूब गए हजारों गांव। कल तक आसमानी आफत का अलर्ट। चीन में जारी है बाढ़ का कोहराम। सिचुआन में युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का काम। सामने आई इटली की सिसिली से फ्लैश फ्लड की तबाही की तस्वीरें नजर आई। पानी में डूबी कारें। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ की बर्बादी। नदियों में उफान की वजह से डूब गए सैकड़ों गांव। अब भी सुलग रहे हैं रूस में साइबेरिया के जंगल। हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने का काम जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।